नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजला की रिपोर्ट। रायबरेली में राहुल गांधी के बयान के बाद यूपी की सियासत में घमासान तेज हो गया है। बीजेपी जहां लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं अब कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ से वाराणसी तक पोस्टर वॉर और बयानबाजी के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो चेतावनी दी थी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अजय राय ने चुनावी बॉन्ड, नीट पेपर लीक और विपक्ष के खिलाफ भाषा को लेकर भी सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कि आज दलितों की बात, पिछड़ों की बात, गरीबों की बात, सामान्य गरीबों की बात और अल्पसंख्यकों की बात अगर कोई कर रहा है वो हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिन्होंने ललकार कर कहा कि ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के गद्दार लोग हैं। ये केवल राहुल गांधी जी पूरी ताकत और दमदारी देते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो गद्दारी की बात मैंने बताया ना कि सावरकर गद्दार थे कि नहीं थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे नहीं लेते थे, ये तो बकायदे रिकॉर्ड में है, लिखा पढ़ी में है। 60 रुपए लेते थे, ये कौन लेता था? ये कांग्रेस के नेता लेते थे कि वीर सावरकर लेते थे। वीर सावरकर, वीर चंद्रशेखर आजाद नहीं कहा जाता, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, वीर भगत सिंह नहीं कहा जाता। वीर कहा जा रहा है, सीधा समझ सकते हैं कि वीर लगाए जा रहे, शहीद है तो शहीद है। ये गद्दार लोग हैं, ये साबित है। और मोदी गद्दार है, ये भी साबित है। ये गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, मेलोडी खा रहे हैं जाकर। आज देश बर्बाद हो रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहे। आप चले जाइए जरा लखनऊ के बाहर, डीजल पेट्रोल की आज पेट्रोल टंकियों को नहीं मिल रहा है। आप पता लगा सकते हैं कहीं दूर दराज के उन्नाव में चले जाइए, सीतापुर चले जाइए, सारे पेट्रोल टंकियों पर पेट्रोल गैस नहीं है और लोगों से कहा जाता है कि 30 लीटर से ऊपर आप पेट्रोल नहीं देंगे। कल कराइए, उसको सिगरेट के से दागा किया, उसके साथ बलात्कार किया। मैं उसके यहाँ कल जा रहा हूँ, मैं सुबह कल महोबा जा रहा हूँ, उस परिवार से मिले, उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये आज ऐसे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, आज उन बच्चियों का अपमान कर रहे हैं, आज नौजवानों का अपमान कर रहे हैं। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आज जो बच्चे हमारे दिन रात भविष्य हैं, उनको आज पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए। आपके सामने ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं। नौजवानों के बारे में क्या टिप्पणी की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, क्या उनके ऊपर किस तरीके की चीजें उनको कहा जा रहा है। एक बच्चों को कॉकरोच, आप सब समझ सकते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की जा रही है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज नौजवानों को काम नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनकी तुलना कॉकरोच से की जा रही है। ये शर्मिंदगी वाली बात आज तक देश में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, कभी आज नौजवान, कभी आज बच्चियां, कभी आज अपने भविष्य के लिए प्रस्थान नहीं किए। उनको मालूम था कितनी नौकरी आ रही है, इसमें बच्चे इतने सिलेक्ट होंगे, इनको काम मिलेगा। आज वो बच्चों को कॉकरोच कहा जाता है। नौजवान बच्चों को आज देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या देश के साथ गद्दारी कर रहा है। एग्जाम 89 एग्जाम कैंसिल हो गए, क्यों हो गए? और आप देख सकते हैं इनके बच्चे IAS में आ रहे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। RSS के लोग वाइस चांसलर बन के बैठे हैं। उनसे पूछा जाता है, RSS के लोगों ये जो VC बनते हैं, उनसे ये नहीं कहा जाता है कि आपकी योग्यता क्षमता क्या है। ये कहा जाता है, पूछा जाता है संघ आयु कितनी है, आप संघ आयु बताइए कि संघ आयु कितनी है आपकी, तब आपको वाइस चांसलर बनेंगे। आप योग्य हैं, क्षमतावान हैं, ये नहीं पूछा जाए डिग्री कहाँ है आपकी, आपकी योग्यता किस डिपार्टमेंट में है, आप क्या करेंगे विश्वविद्यालय के लिए। अब ये कहा गया कि आपकी संघ आयु, उसके हिसाब से आपको प्रोफेसर, लेक्चरर और आपको बड़े बड़े प्रोफेसर साहब, ये लोग वाइस चांसलर बनाना है तो ये संघ की आयु, वो जाकर क्या करेगा, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहा है। अब कहीं का विश्वविद्यालय देख लीजिए, हर विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से लोगों ने बर्बाद कर दिया और संघ का अड्डा बना दिया, जहां पर पूरी तरीके से देश विरोधी कार्य कर रहे हैं और पूरी तरीके से उस संस्था का संघीकरण, राजनीतिकरण नहीं, संघीकरण कर दिया। बनारस जैसे BHU, जो जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग कर लोगों से उस विश्वविद्यालय को मंगाना था, राजा साहब से जमीन की भीख मांगी, काशी नरेश से लोगों से भीख मांग के बातें हैं वो राष्ट्रीय तय करेगा। राष्ट्रीय करना है
हम पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन के माध्यम से संगठन का बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। और जो लोग कल मिलने गए थे वो अपने उनकी इच्छा थी, वो उनके संबंध से इस नाते गए थे, उसमें पार्टी का कोई डिसीजन है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि पार्टी का डिसीजन होता तो प्रदेश अध्यक्ष साथ में होते, पार्टी के लोग होते, वो निश्चित तौर से उनका व्यक्तिगत डिसीजन तरीके से संगमय हो गया, संघ का बड़ा अड्डा हो गया। निश्चित तौर से जो राहुल जी ने कहा ये गद्दार है, ये मैं साबित करता हूं कि ये पूरी तरीके से गद्दार है। धन्यवाद।